हेलो दोस्तों। नया दिन, नई सुबह, और हम लोग कर रहे हैं नियो की सवारी। तो स्वागत है आपका नियो डे में। बहुत बढ़िया नज़ारा है इधर साइड में। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आपने नज़ारे। हाँ, हम लोग हैं हाईवे पे। प्लान है कहीं थोड़ा गाड़ी दौड़ाना है, कहीं चल के चाय पीनी है, और हम लोग जाएंगे उसके बाद सर्विस सेंटर फॉर फर्स्ट सर्विस। अभी गाड़ी चल चुकी है 824 किलोमीटर। डीजल है बहुत कम, तो डीजल टॉप अप करना है। और प्लान ये था सुबह की हाईवे पे चलेंगे, थोड़ी गाड़ी दौड़ाएंगे और ट्राई करेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल हो 1000 के पास लेके चले, और आज सर्विस करा के आज ख़त्म करना है, सो दैट अपनी गाड़ी फ्री रहे। सर्विस एक बार हो गई तो फिर क्या, अपने कहीं भी लंबा प्लान हो तो लेके जा सकते हैं, वरना एक थोड़ा हेडेक रहता है कि अरे 1000 का पहले सर्विस कराना है, तो ही कहीं निकलते हैं। तो सीन वैसा ही है। दूसरा ये कि आई डोंट नो वहाँ सर्विस पे शूट करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा अभी तक वो हैबिट टूटा नहीं है हर जगह कैमरा ऑन रख के घूमने का। तो डिपेंड करेगा, जैसा होगा वैसा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी कहीं डीजल लेंगे और पहुंचेंगे सर्विस सेंटर। ऑल सेट। चलिए फिर। डैश कैम है नहीं तो रास्ते कुछ दिखा नहीं सकता, हाईवे पे घूम रहे हैं। एक दो क्लिप जो ले सकूंगा वो मैं शेयर करूंगा। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे अनएक्सपेक्टेड मिल रही है, दैट इज़ माइलेज। मैंने जितने भी रिव्यूज़ और जितने भी वीडियोस देखे थे, इवन फ्यू ऑफ द ओनर्स, सबको अराउंड 15, 16, किसी किसी का 17 तक भी माइलेज टच हो रहा था। बट मुझे अराउंड 10, 11 ऐसा ही मिल रहा है। अगर हाईवे पे बहुत प्यार से 60, 70 चलाऊँ, 80 पे रहूँ, तो मुझको ये शायद 12 हिट कर जाए, वरना 11.4, 11.6, 11.8, 10.2 ऐसा तक माइलेज रहता है। बिकॉज मे बी मेरा गाड़ी मोस्टली सिर्फ रोज़ का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसा ही चलता है, मे बी उसके लिए। एंड सिटी ड्राइविंग आपको पता है, वो सिर्फ ट्रैफिक में ही जाके खड़ी होती है। लेकिन मैं अब, ये मेरा तीसरा राउंड है हाईवे पे। ये अभी तक इसने 12 तो क्रॉस नहीं किया है। मोस्टली अभी भी इसका मैं 80 पे क्रूज कर रहा हूँ, और इसका जो है माइलेज नीडल 12 पे अटका हुआ है। तो इसका क्या होगा वो देखते हैं। मे बी सर्विस के बाद इम्प्रूव हो, पता नहीं। आई होप। मैं गेस तो कर रहा था कि एटलीस्ट 14, 15 तो देगी। अगर देवे तो अच्छा है। ओवरटेक, ओवरटेक, ओवरटेक। और एक्चुअली उतना तो देना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो है नहीं, 1.5 लीटर ही इंजन है। लेट्स सी, वो भी अपडेट मिलते रहेंगे। तो मैं हूँ हाईवे पे, और एक छोटा सा नया इशू है, वो ये कि अभी डीजल बहुत कम बचा है। यू कैन सी उधर वो हाँ, तो डीजल बचा
बचा है बहुत कम, बट फिर भी मुझको रेंज दिखा रहा है 300 एंड समथिंग, 386। तो अभी ये नॉर्मल है या क्या है मुझे पता नहीं। गाड़ी चल चुकी है अराउंड 800 किलोमीटर चल रही है। सो अभी देखो आप, डीजल बचा है सिर्फ इतना सा, और गाड़ी मुझे डिस्टेंस टू एमटी दिखा रही है 400 किलोमीटर, 415 किलोमीटर। मतलब डीजल भले ना हो, गाड़ी चलेगी लंबी। समझ रहे हो आप? मजाक हो रखा है महिंद्रा के साथ। चलो फिर और अपडेट करता हूँ आपको, आज सर्विस में क्या हुआ, कितने का बिल पड़ा। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, तो सर्विस के बाद वो दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और एक्चुअली सर्विस सेंटर जाते समय भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से फिर कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और पता नहीं कैसा बिहेव करे, और मैं उतना फ्रेंडली भी नहीं हूँ अभी तक कैमरा और खुद को शूट करना और खुद को बात करने से। सो उस दिन हुआ ये कि मुझे सर्विस सेंटर में पहुंचा अराउंड 11 बजे के आसपास। गाड़ी उन लोगों ने चेक की, जॉब कार्ड बनाया, और वो सब करते करते गाड़ी एक्चुअली सर्विस में अंदर गई होगी अराउंड 1-1:30 बजे। और उस वक्त जब मैंने उनको पूछा कि कितने बजे मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि जनरली 3-4 बजे तक हो जानी चाहिए, लेकिन शायद आपकी गाड़ी में लेट हो सकता है, क्योंकि आपने वो जो एक एरर बताया है, वो एरर कोड को समझने में टाइम लगेगा। तो और एक्चुअली जब मैं उनको बता रहा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनके एक टेक्नीशियन हेड थे, वो आए, उन्होंने सुना समझा, और फिर उन्होंने एक दो लोगों के साथ और भी शेयर किया कि ऐसा कुछ है क्या पहले। तो अभी तक पहले उनके पास ऐसा कुछ कंप्लेन आया नहीं था। तो वो बोले कि वही हमको फिगर आउट करने में टाइम लगेगा, उसके लिए टैंक ओपन करना पड़ेगा, या उसका वो इंफोटेनमेंट चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो सब पता नहीं है उसके लिए। अगर टाइम लगा तो शायद और भी टाइम लग सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं 4 बजे तक रुकने को रेडी हूँ। अगर सर्विस हो जाएगी तो अच्छी बात है, मैं लेके जाऊँगा, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अराउंड 3-3:30 बजे के आसपास मैं ऐसे ही गुजर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी कि मेरी गाड़ी एक्चुअली गेट के पास ऐसे दिख रही है। तो वो सर्विस एडवाइजर ही उसमें बैठे, तो उन्होंने दिखाया इन्फोटेनमेंट पे कि अभी 288 दिखा रहा है, अभी ठीक है क्या? मैंने कहा हाँ, जितना डीजल दिख रहा है उसके हिसाब से 200 ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा क्या किया आप लोगों ने? तो बोले कुछ नहीं, हम लोगों ने इसको फ्लैश कर दिया है, या यूँ कहे कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है, पुराना इरेज करके रीइंस्टॉल कर दिया है। तो उसको फ्लैश करके दिया है, अभी ये इतना किलोमीटर दिखा रहा है, और थोड़े दिन चला के देखिए। मैंने कहा ठीक है, अभी नेक्स्ट? बोले कुछ नहीं, अभी गाड़ी हो गई है सब चेक, अभी ये जाएगी वॉशिंग में जाएगी, और फिर आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड। अराउंड 3:15 हो रहे हैं, 3:30-4 बजे तक एक्चुअली ये लोग हो जाएंगे। इतना प्रॉम्प्ट था कि मैं थोड़ा देर के लिए थोड़ा सरप्राइज और खुश भी हो गया। मैंने घर पे मैसेज भी कर दिया कि भाई सच में मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो 1-1.5 घंटा और फिर मैं घर पे 5:30-6 बजे तक। बट उसके बाद जो नाटक शुरू हुआ है वहाँ पे पूछे मत। सर्विस सेंटर में लाइट चली गई। आई मीन इमेजिन, बॉम्बे में थाने में लाइट चली गई, पूरा प्लांट ऑलमोस्ट बंद हो गया, सिर्फ एक फेज लाइट थी। तो मोस्टली तो सारे कंप्यूटर्स बंद, ऑल द जितने भी उनके मशीन थे वो सब बंद हो गए, खाली मैनुअल काम चल रहा है। तो कोई बिल नहीं बन सकता, कुछ क्लियर नहीं हो सकता। हाँ, और मेरी गाड़ी अटक गई थी जाके वॉशिंग की लाइन में। तो वो सबका वेट करते करते भाई मैं सर्विस सेंटर से निकला हूँ अराउंड शाम को 7 बजे, 6:30-7 बजे, ये 7 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था उस वक्त।
मतलब मैं लाइट जला के ही बाहर निकला हूँ तो अंधेरा हो गया था। तो मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा मिक्स था। मुझे गुस्सा भी आ रही थी, चिढ़ भी हो रही थी। एक तो वहाँ लाइट नहीं, गर्मी इतनी, पसीना, हालत ख़राब थी। खाली वेट कर रहे हैं, टहल रहे इधर उधर, और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। ना तो मैं कंपनी को गाली दे सकता हूँ, ना उनके स्टाफ को दे सकता हूँ, क्योंकि वो भी बेचारे क्या करें, लाइट नहीं है तो नहीं है। खैर जो भी हो, गाड़ी सर्विस हुई, लेके आया। तो मैंने सोचा एक दो दिन चला लूँ कैसा लग रहा है। तो अभी तक तो मुझे बराबर ही दिखा रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो डीजल में से तो थोड़ा सा कम है, और मुझे 500, तो आज मुझे 400 समथिंग, 447 ऐसा कुछ तो दिखा रहा था। जबकि ऊपर से मैं कहूँ तो 40% कम है डीजल। तो एक्यूरेट एक्चुअली तभी पता चलेगा जब मैं क्लोज टू ज़ीरो होऊंगा। अभी डीजल फुल करने के बाद ये शो कर रहा है 835 किलोमीटर। इस पे भी देखेंगे तो इन्फो, स्विच ऑन, इन्फो 835। तो आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। बचा है नेक्स्ट कैमरा डालना, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ एक्सेसरीज वाले भाई साहब को, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आज भी मैंने 2-3 बार मैसेज किया उनको, एक बार कॉल भी किया, लेकिन बोल रहे हैं कि सर मेरे पास मैन पावर नहीं है, क्या करें। तो यार मुझे बाहर से करवाने में थोड़ा टेंशन हो रहा है। आई नो इट्स DIY टाइप थिंग, खुद से कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी हिचक हो रही है वो सब पैनल वैनल खोलने में। एक बार मैं शुरू हो गया तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। तो देखते हैं वो ब्रेक कभी होता है मेरा। नेक्स्ट ये कि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की सर्विस में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग तो जो सब लोग जानते हैं और करते हैं, वो मैं भी करता हूँ, कि सुबह जल्दी पहुँच जाए। जल्दी पहुँच जाइए, आपका फटाफट जॉब कार्ड बन जाए और आपकी गाड़ी फर्स्ट अंदर चली जाए। तो फटाफट काम फास्ट स्पेस में होके आपकी गाड़ी दोपहर तक वॉशिंग मशीन में चली जाएगी और आपको गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, वो एक चीज़ मैंने मिस की। नेक्स्ट टाइम से उसका ध्यान रखूँगा। और एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम मैं इतने सालों से गाड़ी रख रहा हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम था जब मैं खुद गाड़ी लेके सर्विस कराने गया था। क्योंकि अभी तक जितनी भी बार मेरी मारुति या हुंडई सर्विस में जाती थी, मेरा जनरली सर्विस सेंटर विद इन 2 किलोमीटर्स रेंज में है दोनों। तो मैं सिर्फ फ़ोन कर देता था और वो आके गाड़ी लेके जाते थे और सर्विस करके फ्री में रख के भी जाते थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इट वाज विद इन लाइक 5 किलोमीटर या जो भी। तो ये फर्स्ट टाइम था जी कि मैं गाड़ी लेके गया था सर्विस के लिए। सो मेरा एक्सपीरियंस कि अ, सुबह जल्दी पहुंच जाइए, वो वेल नोन है। सेकंड, मेरे जब भी वो सर्विस एडवाइज़र जॉब कार्ड बना रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या क्या किया था। सपोज ये आपका कार है, ठीक है। अब उन्होंने स्क्रैच मार्क्स कैसे डाले थे, ऐसे, ऐसे लिटरली, मतलब ये बॉक्स है, उन्होंने ऐसे 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 पूरी गाड़ी पे पीछे और साइड में टिल द डोर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा पूरा स्क्रैच मार्क्स बनाया था, ठीक है। और मेरी गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं है। उन्होंने एक जगह मुझे ऐसे मुंह पे बोला, और ये मैंने नोटिस कब किया, ये मैंने बाद में जब वो टेबल पे सब पेपर्स कर रहे थे तब मैंने ये नोटिस किया कि दीज आर एक्चुअली स्क्रैच मार्क्स, ये जो शो कर रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। कि एक तो उन्होंने मुझे उस वक्त बोला, जब वो वीडियो ले रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि पीछे स्क्रैच आया है क्या बम्पर पे। मैंने कहा नहीं, सुबह तो नहीं था। तो मैं जाके ऐसा देखा, तो बेसिकली वो जो कपड़े के मार्क्स होते हैं, किसी ने वो सुबह वॉचमैन ने पोछा होगा, तो उसके 2-3 सोल मार्क्स थे। तो मैंने उसको खाली ऐसा पोछा और वो सारा मार्क्स जो था वो गायब हो गया।
तो मैंने उनको बोला भी कि एक बार चेक कर लो, अभी कुछ भी नहीं है। तो खाली ऐसे ऐसे देखा और कुछ अपना किया। तो बेसिकली वो जो कुछ किया था वो यही था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैं एडवाइस करूंगा कि अभी जब वो वीडियो बनाए ना, तो आप भी वीडियो बनाओ अपनी कार का सेम उसके साथ साथ, और वो भी रिकॉर्ड हो रहा हो, वो आदमी भी उसमें। क्यों? क्योंकि सर्विस के बाद मैं शाम को उधर ही टहल रहा था, कुछ करने को नहीं है बाहर। तो जितने लोगों की गाड़ियां सर्विस होके आती थी सब वही सामने पार्क होती थी। तो एक भाई साहब की XUV 700 सर्विस होके आई और वहाँ पार्क हुई। वो भाई साहब ने आए, गाड़ी स्टार्ट की, सारे दरवाजे खोले, पीछे का वो पैनल ओपन किया, फिर सारे दरवाजे बंद किए, गाड़ी अंदर से चेक की, बाहर से चेक की, और ऐसा चक्कर काटते ही रह रहे थे। फिर गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर आइडल होने दी, उसके बाद उन्होंने इंजन भी खोला, वो पूरा चेक किया अंदर। और उसके बाद फिर मैं खाली उनको वॉच कर रहा था कि वो कर क्या रहे। तो जिस तरीके से उन्होंने कड़क नज़रों से अपनी गाड़ी चेक की ना भाई साहब, ऐसे गाड़ी चेक करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो गए, जाके सर्विस एडवाइज़र को बुला के लेके आए और उन्हें कुछ डेंट्स दिखाए गाड़ी में। तो उनकी गाड़ी में जब डेंट देखा तो मैं वहीं सामने खड़ा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इफ़ मेरी गाड़ी अगर ये लोग स्क्रैच करके ले आते हैं और फिर मैं उनको कुछ बोलूं और मुझे वो ये दिखाएंगे कि आपकी गाड़ी इतनी डेंटेड है, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है। ठीक है। और भाई साहब, इस टाइप के डिज़ाइंस का मतलब है ना पूरी गाड़ी ख़त्म। इसको स्क्रैचेस बोलते हैं। आप जॉब कार्ड निकलवा के मेरा देख लो कि उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अपना वीडियो खुद बनाने का भाई, और वो ऐसा डिज़ाइन बनाए ना तो उसको बोल के दिखाने का, देख मेरा गाड़ी इतना ठुका है क्या तेरे हिसाब से, या तो किसी दूसरे एडवाइज़र को बुला के ले आने। क्योंकि एंड ऑफ द डे सर्विस होने के बाद अगर आपकी गाड़ी में कुछ हुआ और उन्होंने ये दिखाया तो आपका आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है भाई। तो पहले से प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो ये तो बात रही अपनी सर्विस जॉब कार्ड वाली, जो मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने कहा इसको शेयर करना बनता है और नेक्स्ट टाइम से मैं खुद भी ध्यान में रखूँगा। और तीसरा यही है कि आप इसका ध्यान रखो। और तीसरा ये है कि गाड़ी जब सर्विस होके आ जाए तो गाड़ी चेक करो। मतलब जैसे वो भाई साहब ने देखा जिसके बारे में बता रहा हूँ, कि भाई गाड़ी के चारों तरफ घूमो, अपनी गाड़ी को ठीक से देखो, गाड़ी स्टार्ट करो, थोड़ी देर आइडल होने दो, गाड़ी का इंजन एरिया चेक कर लो, इंटीरियर्स चेक कर लो, आपने कुछ सामान छोड़ा हो वो जाके अपना शोरूम से, सर्विस सेंटर से उठा के ला के रख दो। जस्ट चेक एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली। हाँ, उसके बाद निकलो, घई में जल्दीबाजी में मत निकलो। सो आई थिंक फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस है जो आप नोट करके रखा है कि आप ये चीज़ करो, वो मेरे साथ भी शेयर करो, प्लीज़ कमेंट में लिखो, ताकि मुझे भी पता चले, मैं भी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखूँ और फोकस्ड होके रहूँगा वहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम ही था। सो करते हैं और वीडियोस लाएंगे। नेक्स्ट एक्सेसरीज़ का है, कैमरा लगाना है नेक्स्ट वीक, होपफुली ये वीक, नेक्स्ट वीक जैसे ही हो जाएगा वो भी मैं शेयर करूँगा। कुछ ज़्यादा नहीं है और थोड़ा बहुत करते रहेंगे। बाय द वे, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि वो फर्स्ट वीडियो पे मुझे इतने अच्छे व्यूज़ मिले और मेरे 30 सब्सक्राइबर हो गए आज। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे। मैंने ये कहीं शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स ग्रुप में, ये वीडियो कहीं कुछ भी नहीं। इट्स अ न्यू चैनल, मैंने एक शिद्दत से एक वीडियो बना के डाला है और मुझे 30 सब्सक्राइबर मिले हैं। ये 30 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं बता नहीं सकता, मुझे लगा था कि मुझे 10-20 सब्सक्राइबर मिलने में एटलीस्ट 6-7 महीने जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों। आई होप कि आप जो सोच के सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं वो मतलब बोलते हैं ना, लिव अप टू इट, कि मैं उतना अच्छा वीडियोस और एक्सपीरियंस आपको दे पाऊँ।
सो बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए दिन में मिलेंगे, न्यू डे में मिलेंगे। थैंक यू।